एनडीए में शामिल होने के बाद लोजपा रामविलास प्रमुख और जमुई सांसद चिराग पासवान किसी भी हाल में हाजीपुर लोकसभा सीट अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच की जंग ने एनडीए के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। इन सब के बीच चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि गोपालगंज सीट हम लोग जीते, मोकामा में कड़ी टक्कर हुई, उसके बाद नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए, तब से लेकर अभी तक भाजपा के कई नेताओं से बातचीत होती रही। यकीनन हम लोगों की कुछ चिंताएं थी जिसे शर्तों का नाम दिया जाता है। वो शर्त नहीं बल्कि चिंता थी जिसे हम लोगों ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के सामने रखा। चिराग पासवान ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से कई बार हमारी मुलाकात हो चुकी है, उनके सामने भी हमने अपनी बात रखी, सकारात्मक चर्चा हुई और आम सहमति बनने के बाद सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हुई, जिसके बाद हमने एनडीए से जुड़ने का फैसला लिया है। क्या चिराग पासवान जमुई सीट छोड़ेंगे और हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे? इस पर चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर की सीट मेरे लिए कंसर्न रहा है और इस पर गठबंधन के भीतर प्रमुखता से चर्चा हुई है। इतना जरूर कहूंगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन का बंटाधार होना तय है। उनके प्रति जो आक्रोश है 2020 में भी हम लोगों ने देखा। उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं, उनके आधे से ज्यादा प्रत्याशी चुनाव हार गए। मौजूदा सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल है। जिन्होंने नो एंट्री कहा उन्होंने उनकी एंट्री करा दी, जिन्होंने कसम खाई कि एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे उसी के साथ गए। आज के दिन महागठबंधन जनता को स्वीकार नहीं है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन बिहार से 40 की 40 सीटें जीतेंगे। साथ ही एक एनडीए की सरकार जो माइनस नीतीश कुमार होगी और स्थिर सरकार 2025 में बिहार को मिलेगी। पशुपति पारस के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि माने या न माने वो मेरे चाचा थे और रहेंगे। इस रिश्ते को कोई बदल नहीं सकता है। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उन्हें ही पिता की छवि को देखा है। वो सम्मान मेरे उनके प्रति हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। 2 साल बीत गए, मैंने आज तक अपने चाचा और भाई पर कोई टिप्पणी नहीं की। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे जो कहना चाहें करना चाहें कर सकते हैं। कभी कभी दुख जरूर होता है जब वो इस तरह की बात मेरे बारे में कहते हैं। रविवार को पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई रामविलास पासवान ने उनसे कहा था कि चिराग भले ही मेरा बेटा है लेकिन विश्वास तुम पर है, तुम ही मेरे भविष्य के उत्तराधिकारी हो, इसलिए हाजीपुर से चुनाव लड़ो। पशुपति पारस के इस बयान के बाद से चिराग गुट में खलबली मची है। इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता जब तक जीवित थे वो फैसला लेते थे, अब ये जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य चाचा पशुपति पारस की है। मुझे लगता है कि उन्होंने फैसला ले लिया है। वे कह चुके हैं सूरज पश्चिम से उग जाएगा लेकिन चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो फैसला ले चुके हैं। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ऐसे में मेरा टारगेट नीतीश कुमार है जो अब तक दल बदलने का काम करते रहे हैं। यकीनन मेरे सवाल नीतीश कुमार से होंगे, लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं। धन्यवाद।